नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी यूपी टीजीटी पीजीटी एमपी ग्रेड 1 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज पर उसके जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। उन पर बेस्ड जो एमसीक्यूज आते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। तो अगर कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी हो पाए तब भी आपको प्रॉपर्टीज क्या रखनी है, याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वन लाइनर प्रॉपर्टी है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें। चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, समांतर श्रेणी में तीन पद क्रमशः a माइनस डी ए प्लस डी होते हैं। मतलब स्टूडेंट, अगर हमें तीन पद लेने हैं किसी भी समांतर श्रेणी में, पद हमें गिवन नहीं है और हमें लेने हैं, तो पद का क्रम ये होगा, a माइनस डी पहला पद होगा, a फिर a प्लस डी। क्लियर? तीन पद अगर हमें लेने हैं तो a माइनस डी और a प्लस डी लेंगे। क्लियर है? उसी तरीके से समांतर श्रेणी में अगर चार पद हमें क्रमशः लेने हैं तो पहले हम a माइनस थ्री डी से स्टार्ट करेंगे। चार लेने हैं तो a माइनस थ्री डी से स्टार्ट होगा, तो a माइनस थ्री डी फिर a माइनस डी, फिर उसके बाद a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। ध्यान रखना कि अगर चार पद लेना है तो चार पद में a नहीं आएगा। तीन पद लेना है तो देखो मिड में a आएगा और आपका जो है लेफ्ट में a माइनस डी आएगा, राइट में a प्लस डी आएगा। अगर चार पद लेना है तो a माइनस थ्री डी होगा, a माइनस डी होगा, a प्लस डी होगा और a प्लस थ्री डी होगा। मतलब सारे ऑड टर्म आपको यहाँ लेने हैं। क्लियर है? अब अगर हम समांतर श्रेणी में पांच पद क्रमशः लें तो a माइनस टू डी से स्टार्ट होगा, तो a माइनस टू डी होगा, फिर इसके बाद a माइनस डी होगा, फिर a होगा, फिर a प्लस डी होगा और a प्लस टू डी होगा। बस इतने से आपका काम जो है चल जाएगा। क्लियर है? तो ये तीन पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं। अब इन तीन पॉइंट पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी के तीन लगातार पदों का योग माइनस तीन है तथा गुणनफल 8 है, तब संख्याएं होंगी। तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी का क्या मतलब होता है? यहां आपसे a और d की वैल्यू पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप का मैंने नहीं लिया है, मैं केवल इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू टाइप से पूछा जा सकता है या पूछते हैं। क्लियर है? तो यहाँ a और d की आपसे वैल्यू पूछी गई। तो सबसे पहली कंडीशन है तीन लगातार पदों का योग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन लगातार पद होंगे कौन से। तो तीन लगातार पद हमारे होंगे, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के तीन लगातार पद, तीन लगातार पद क्या होंगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है? अब प्रश्नानुसार आपसे क्या पूछ रहे हैं? प्रश्नानुसार आपसे वो कह रहे हैं कि तीन लगातार पदों का योग माइनस तीन है, तो वो कह रहे हैं कि a माइनस डी, a और a प्लस डी, जो तीन पद आपने लिए हैं इन सब का योग क्या है? माइनस तीन है। ये समीकरण आपकी एक बन गई। इसके बाद वो कह रहे हैं गुणनफल दो है। गुणनफल दो का मतलब है a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों का गुणनफल अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये दो कंडीशन बन गई। इन दो कंडीशन को आप सॉल्व कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे? इनकी संख्याएं मिल जाएंगी। तो क्लियर हुआ? इस टाइप से जो है प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी। आपसे चार पद के लिए भी पूछी जा सकती है, पांच पद के लिए भी पूछी जा सकती है। तो इस वजह से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो a मिलके होगा 3a और यहाँ d से d आपका कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ माइनस वन। a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ d की वैल्यू निकालनी है तो आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू हो गया आपका 8। a की वैल्यू है माइनस वन, तो a की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू हमने माइनस वन रखी, तो माइनस माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस डी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 8। ये माइनस आप अगर उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो वन माइनस डी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 8। क्लियर है? अब आप देखें इस 8 को अगर आप इस तरफ ला जाए और d को उस तरफ ले आए तो हो जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो d इज इक्वल टू आपको मिला प्लस माइनस 3। कंफ्यूज मत होना, आपसे संख्याएं पूछी गई हैं तो d मतलब आप 3 मत रख देना, d का मान जो आ रहा है वो प्लस माइनस 3 आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ दो कंडीशन बन रही है। क्या बन रही है? दो कंडीशन बन रही है। अगर वो ये पूछ रहे हैं कि a इज इक्वल टू -1 है और d इज इक्वल टू +3 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं क्या होंगी? ये संख्या पूछी गई है, सॉरी है ना, मैंने आपसे बोल दिया a और d की वैल्यू। ये संख्याएं पूछी गई है कि जो तीन लगातार पद लिए हैं वो पद क्या होंगे, है ना। तो a - d, तो a का मतलब है -1 - 3 और a का मतलब है -1 और a का मतलब है -1 + 3, तो हो गया -4 -1 और 2। तो संख्याएं आपकी ये होंगी, एपी की संख्या ये होगी। अब यहाँ केस सेकंड बनेगा और केस सेकंड में आपसे कहेंगे कि a इज इक्वल टू अगर -1 हो और d इज इक्वल टू -3 हो तो संख्याएं क्या होंगी? तो a का मान है -1 - d तो होगा +3 और ये हो जाएगा -1 और a + d तो -a और -3। तो यहाँ से स्टूडेंट हुआ 2 -1 और -4। तो संख्याएं ये होंगी। क्लियर है? तो आपको एग्जाम में अगर इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। चलिए आगे की प्रॉपर्टी भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी दी है, यदि किसी समांतर श्रेणी में फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो समांतर श्रेणी ही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि कोई समांतर श्रेणी दी है और उस समांतर श्रेणी में हमने आपसे कहा कि कोई फिक्स नंबर जैसे 5 ले लो कि 5 को पूरी श्रेणी में जो है आप ऐड कर दो, तो जो नई श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी होगी, एपी होगी। और अगर मैं आपसे बोलूं कोई श्रेणी दी है उसमें से 5 आप घटा दो प्रत्येक पद में से, तो नई श्रेणी जो बनेगी वो भी आपकी समांतर श्रेणी होगी। इसका मतलब ये है कि किसी श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में कोई फिक्स नंबर आप जोड़ दो या घटा दो, उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नई सीरीज बनेगी वो समांतर श्रेणी ही बनेगी। जैसे a1 a2 a3 a4 डैट डैट डैश, ये कोई समांतर श्रेणी है, क्या है? एपी है। ये जो पद है ये एपी के पद है और इन पदों में हमने देखो प्लस माइनस के जोड़ दिया, देखो प्लस माइनस के को जोड़ दिया, के को घटा दिया, तो ये जो सीरीज नहीं बनेगी ये कौन सी सीरीज होगी? एपी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे जो है एक क्वेश्चन दे दे कि वो आपसे बोले कि 2 3 5 7 जो है एपी में है, तो उसमें से फिर आपसे बोल दें कि 3 और 6 और 8 जो है कौन सी श्रेणी होगी, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें सब में एक एक जोड़ा गया है, तो ये श्रेणी एपी ही होगी, वहां आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। चलिए दूसरा जो है ये हमारा हो गया। दूसरा जो है, यदि किसी समांतर श्रेणी में फिक्स नंबर से गुणा या भाग करें तो समांतर श्रेणी ही मिलेगी। जैसा मैंने जोड़ और घटाने के लिए बोला है, उसी तरीके से अगर किसी समांतर श्रेणी में कोई फिक्स नंबर से गुणा होता है या फिक्स नंबर से डिवाइड होता है तो वो नई श्रेणी जो बनेगी वो भी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। जैसे a1 a2 a3 क्या है? कोई समांतर श्रेणी है, तो हमने देखो k से इस समांतर श्रेणी में क्या कर दिया? गुणा कर दिया, तो नई श्रेणी जो बन रही है वो भी किसमें होगी? एपी में होगी। उसी तरीके से हमने देखो इस समांतर श्रेणी में k से क्या कर दिया? भाग कर दिया। k हमारा फिक्स नंबर है, k कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, लेकिन सब जगह जो है सेम नंबर होना चाहिए, तो वो भी आपकी क्या होगी? एपी में होगी। बस ध्यान ये रखना है कि k की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। यदि a1 a2 a3 इन AP, मतलब ये कोई AP है, कोई समांतर श्रेणी है, और b1 b2 b3 इन AP, मतलब ये कोई समांतर श्रेणी है, एक एनोडल समांतर श्रेणी है, मतलब दो समांतर श्रेणी दी हैं जिनमें पद कुछ इस तरीके से दिए हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों सीरीजों में से पहले पद को पहले पद के साथ जोड़ो या घटाओ, दूसरे पद को दूसरे पद के साथ जोड़ो या घटाओ, तीसरे पद को तीसरे पद के साथ जोड़ो या घटाओ, तब भी जो नई सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? आपकी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज, समांतर श्रेणी ही बनेगी। जैसे a1 + 1 ± b1 a2 ± b2 a3 ± b3 काय में होगी? आपकी एपी में होगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं स्टूडेंट कि यदि दो सीरीज आपको इस तरीके से दी हो, मैंने आपसे कहा कि पहले टर्म को पहले टर्म में जोड़ो, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म में जोड़ो, पहले टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करो, दूसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करो, तो नई श्रेणी जो बनेगी वो एपी में होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर पहले टर्म को पहले टर्म से गुणा करो, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से गुणा करो और तीसरे टर्म को तीसरे टर्म से गुणा करो, तो जो नई श्रेणी बनेगी वो नई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखो यहां लिखा हुआ है इज नॉट इन एपी, वो एपी में नहीं होगी, है ना। हम क्या
कर सकते हैं, सिंगल कोई सीरीज दी हो उसमें किसी फिक्स नंबर से गुणा करें या फिक्स नंबर से भाग करें तो समांतर श्रेणी होगी। लेकिन अगर दो सीरीज दी हो और हम कह रहे हैं कि पहला पद पहले पद से गुणा करें, दूसरा पद दूसरे पद से गुणा करें, तीसरा पद तीसरे पद से गुणा करें, तो नई श्रेणी जो बनेगी वो समांतर श्रेणी होगी तो नहीं होगी, है ना। ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, इज नॉट इन एपी। क्लियर है। उसी तरीके से स्टूडेंट अगर पहले पद को पहले पद से भाग दें, दूसरे पद को दूसरे पद से भाग दें, तीसरे पद को तीसरे पद से भाग देने पर जो नई सीरीज बनेगी वो भी आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ 3 पॉइंट आपको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और ऊपर जो 2 पॉइंट हमने बताए हैं, 3 पॉइंट बताए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a1 a2 a3 अप टू an इन AP, ये कोई सीरीज है, ये किसमें है, AP में है, तो वो ये कह रहे हैं कि इनका प्रथम पद और अंतिम पदों का योग जो होगा, मतलब a1 और an, ये a1 और an आप जोड़ोगे और a2 और an माइनस 1, मतलब इसके पहले जो पद आएगा, an के पहले जो पद आएगा वो क्या आएगा, an माइनस 1। तो इस पद को इस पद का योग और इस पद का इस पद के साथ योग, सेम इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये जो है क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, इक्वल होंगे। देखो इसके साथ जो पद आएगा, तो इससे पहले पद आएगा n-2, तो ये वाला पद, ये पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये a1 प्लस an और a2 प्लस an-1, a3 प्लस an-2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट होता है। समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n माननी चाहिए। अगर जो है कोई समांतर श्रेणी दी है जिसमें पद कैसे हैं, सम है, इवन टर्म्स दिए हैं, तो हम वहां क्या करेंगे, पदों की संख्या क्या मानेंगे, हमेशा 2n माननी चाहिए। जब 2n हम पदों की संख्या मानेंगे तो n वां और n+1वां दो वहां क्या होंगे, मध्य पद होंगे। क्लियर है। वो क्या कह रहे हैं, सम पद वाली इवन टर्म्स वाली अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें पदों की संख्या हमें 2n माननी चाहिए, और 2n जब पदों की संख्या मानेंगे तो वहां दो मध्य पद होंगे, n वां और n+1वां। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर हमें विषम पदों वाली समांतर श्रेणी मिल जाए, विषम पदों वाली समांतर श्रेणी, सम पदों वाली समांतर श्रेणी में हम क्या कर रहे हैं, पदों की संख्या 2n ले रहे हैं, लेकिन विषम में हमें पदों की संख्या लेना है 2n+1। क्लियर, याद रख लोगे आप, सम पद में लेना है 2n और विषम पद में लेना है 2n+1, तब वहां मध्य पद केवल एक ही होगा और जो होगा n+1वां पद होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद लीनियर हो, अब लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है एक घात का समीकरण, है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद लीनियर हो, मतलब एक घात का समीकरण हो, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कैसा हो, लीनियर हो, एक घात का हो, तो वह श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, देखिए ध्यान रखना, ऊपर बात हो रही थी n वां पद, लेकिन यहां बात हो रही है कि n पदों का योग कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण हो, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो स्टूडेंट ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वन लाइनर प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको जो है याद रखना है, और इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ग्रेड 1 में भी पूछी जाती है, टीजीटी में भी पूछी जाती है, आपके केवीएस में भी पूछी जाती है, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछी जाती है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इन पे बेस्ड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वैसे तो मैंने क्लियर करके आपको बताया है, इस पे बेस्ड अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अभी देखो समांतर श्रेणी के बाद हमें गुणोत्तर पढ़नी है ना, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसके बाद हमें एचपी पढ़नी है, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। फिर इसके बाद इनके मिक्स्ड जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें भी हम एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज, गुणात्मक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, नीडी जो बच्चे हैं जिनको जरूरत है वीडियोस की उन तक पहुंचाएं और अपने एग्जाम पर फोकस करें, बने रहें और देखते